प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दैनिक वचन है निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 वचन 17 में इस तरह लिखा है। मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, या ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। आज परमेश्वर हमसे एक आज्ञा देते हैं कि तू किसी चीज़ का लालच ना करना, ना तो शायद किसी की स्त्री की, या किसी के गाय बैल को, या भेड़ बकरियां को, या पैसों को, जायदाद को, किसी भी चीज़ को देखकर लालच ना करना। देखिए, आज संसार में बहुत लोग लालच करते हैं। देख, मेरे बगल वाला बहुत अमीर है, उसके पास कार है, उसके पत्नी के पास बहुत गहने हैं, उसका बेटा अब्रॉड में पढ़ता है, उसके पास बहुत अच्छा खासा बिजनेस है, बहुत कमाई है, लेकिन मैं गरीब हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, मेरे पास खुद का घर नहीं है, एक किराया घर है, एक कार नहीं है, मेरे पत्नी के पास कुछ भी नहीं है। इस तरह बहुत लोग अपने बगल वालों को देखकर या पड़ोसियों को देखकर लालच करते हैं। परमेश्वर कहते हैं, तू किसी को देखकर अपने मन में बुरे विचार या सोच मत रखना। आप बाइबल में आहाब राजा के बारे में जानते हैं। आहाब राजा बहुत धनवान है, वो इज़राइल का राजा है, लेकिन उसके आंखें नाबोत की दाग की बरी पर गिरा, क्योंकि वो दाग की बरी आहाब राजा के पैलेस के बाजुक में था। उसने सोचा, चलो ये दाग की बरी बहुत अच्छा है, मैं इसको खरीद लूँगा, एक वेजिटेबल गार्डन डालूंगा और इसे अच्छी तरह से डेवलप करूँगा। इस तरह उसने अपने मन में सोचा और उसने नाबोत से जाकर कहा, मैं ये जगह खरीदना चाहता हूँ, कितना पैसा हो भी मैं दूंगा, नहीं तो इस दाग की बरी के बदले में तुझे और एक दाग की बरी दूंगा। मुझे ये दाग की बरी चाहिए, मैं इससे पसंद करता हूँ, क्योंकि ये मेरे पैलेस के बगल में है। लेकिन नाबोत ने कहा, राजा, मैं आपको ये दाग की बरी नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरा पूर्वकों का जायदाद है, मैं इसे बेच नहीं सकता। और ये बात सुनते ही आहाब राजा को बहुत गुस्सा आ गया और वापिस अपना पैलेस चले गया और उदास से बैठ गया। तब उसकी पत्नी ने आकर पूछी, क्या हुआ कि नाबोत मुझे अपना दाग की बरी बेचने के लिए तैयार नहीं है। आहाब की पत्नी इज़बेल ने कहा, तू राजा है, तू क्यों उदास बैठा है, ले भोजन खा, मैं वो दाग की बरी तेरे हाथ में हवाले करूंगी। तुरंत उसने राजा के नाम पर एक चिट्ठी लिखी, अंगूठा से छापा और वो लेटर देकर कुछ लोगों के पास भेजी। उन्होंने अन्याय के साथ नाबोत पर साक्षी दिया कि नाबोत ने राजा और परमेश्वर के विरुद्ध बातें की है, और उस पर झूठे इंतजाम लगाकर झूठे गवाहियां खड़ाए उसे पत्थर से मारने लगे और वो मर गया। और उसका दाग की बरी इज़बेल ने आहाब राजा के हाथ में रख दी। देखिए, आहाब के पास क्या कम है बोलिए, इज़राइल देश ही उसके हाथ में है, वो एक राजा है, लेकिन उसने एक मामूली सी नाबोत की दाग की बरी पर लालच किया। आज बहुत लोग, उनके पास बहुत धन है, सब कुछ है, लेकिन दूसरों के खेत पर, दूसरों के घर पर, दूसरों के जगहों पर लालच करते हैं, कब्जा करते हैं और कहते हैं हमें बिजनेस करना है, हमें ये काम करना है, हम तुझे बदले में ये देंगे वो देंगे। अगर बात नहीं सुने तो उनकी जान निकाल देते हैं, या किसी न किसी रीति से कोर्ट केस में या पुलिस स्टेशन में उन पर केस डालकर वो जगह खींच लेते हैं। इसे ही लालच कहा जाता है। यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपका घर या जगह लालच के साथ आपकी प्रॉपर्टी खींच लिया है, तो परमेश्वर उसे देख रहा है। परमेश्वर उन जैसे व्यक्तियों को दंड देता है। उदास मत होइए, क्योंकि परमेश्वर देखता है। अगर आपका जगह, आपकी जमीन कोई व्यक्ति आकर लालच के साथ आपके साथ खींच लिया है, धोखा दिया है, तो परमेश्वर उसका न्याय करता है। यहाँ आहाब के परिवार को और उसकी पत्नी को परमेश्वर ने दंड दिया। उसके बाद जैसा नाबोत को पत्थर से लेकर मार दिए थे, कुत्ते आकर उसका खून चाटने लगे, उसी तरह आहाब और उसकी पत्नी भी सारे लोगों के सामने उनके लाशें पड़े रहे, कुत्ते आकर उनका खून चाटने लगे। जो व्यक्ति दूसरों के चीज़ों पर लालच करता है, परमेश्वर उसको बहुत बड़ी सजा देता है। आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है, तो किसी चीज़ पर लालच ना करना, किसी जगह पर लालच ना करना, किसी स्त्री को देखकर लालच ना करना।
जो परमेश्वर आपको दिया है उसके साथ संतुष्ट रहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है संतुष्ट सहित भक्ति बहुत लाभदायक है। क्योंकि ये संसार में खाने के लिए आहार है, कपड़े है, रहने के लिए एक मकान है, चाहे वो किराया मकान हो या कास मकान हो, जो भी हो, जो परमेश्वर आपको दिया है उसके साथ संतुष्ट रहिए। जो चीज़ें आपके पास नहीं है, दूसरों के पास है, उन चीज़ों को देखकर आप कभी भी लालच मत करिए। प्रार्थना कीजिए, प्रभु जो चाहे सही समय पर आपको देगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना इस समय करेंगे। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेंगे और आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रभु आपने हमें आज्ञा दिया है तू लालच न करना, न किसी स्त्री की, न किसी चीज़ों पर। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। प्यारे भाइयों और बहनों, जो भी आपको चाहिए इस समय प्रार्थना में परमेश्वर से पूछो। शायद घर हो, ज़मीन हो, नौकरी हो, आर्थिक समस्याओं से बाहर आने हो, जो भी हो, परमेश्वर से पूछिए। प्रभु कोर्ट केस से छुटकारा दे, प्रभु घर बनाने के लिए मदद कर, प्रभु हमारे जीवन में प्रभु एक आशीर्वाद दे पिता। आज एक आशीर्वाद उनके जीवन में रिलीज करिए पिता। तेरे नाम पे मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने भी लोग प्रभु घर नहीं है, आर्थिक कर्ज है, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके कर्जों से छुटकारा दे पिता। उनके जीवन में आशीर्वाद दे, बरकत दे, जीवन में हर एक मंजिल में कदम कदम पर आशीष दे पिता। यीशु मसीह के नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके सारे ज़रूरतों को पूरा करेंगे। उसी तरह परमेश्वर ने आपको प्रेरणा दिया है तो प्लीज़ इस सेवकाई में सपोर्ट कीजिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।